देखिए ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, या कुछ बोर्ड में जैसे फेडरल बोर्ड वाले हैं वो उसको कहते हैं कि डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा या एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का मतलब यह है कि मॉडर्न फिजिक्स का सामने आना। हुआ इस तरीके से था कि कहना ये चाहिए कि 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे फिनोमिना सामने आने लग गए जिनको एक्सप्लेन हमारे पास जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट थे उनसे नहीं हो पा रहे थे हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से एक के बाद दीगरे एक एक करके इस किस्म के एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आने शुरू हुए, जिन एक्सपेरिमेंट को हम उस वक्त की जो हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट थे वो अनएबल थे एक्सप्लेन करने में। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास इस चैप्टर में है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसमें हम इस चीज को, इस बात के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि अगर लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट है और वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोर्स है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाएं लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो आखिर ऐसा क्यों है? जबकि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर कोई चीज अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तो उसकी स्पीड के अंदर वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वेलोसिटीज ऐड भी होती है और वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट भी होती हैं, जबकि लाइट में इस तरीके से हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम था जिसको हमारे उस वक्त के जो कॉन्सेप्ट थे फिजिक्स के वो अनएबल थे एक्सप्लेन करने में। इसी तरीके से हम जो दूसरा हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 के अंदर, उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब यह है कि हम जितनी भी बॉडीज हम इस दुनिया में देखते हैं कि वो रेडिएशंस को, या रेडिएशंस का मतलब थर्मल रेडिएशंस है, या इसको आप हीट कह लो, हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और हीट को रेडिएट भी करते हैं। सो हमारे पास कोई एक सिंगल लॉ नहीं था जो कि एक्सप्लेन कर सकता किसी भी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन की तमाम वेवलेंथ को। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ वेरी स्मॉल वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने में लॉ कामयाब हो रहे थे, तो शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर वो लॉ जो है वो फेल हो रहे थे। जो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए लॉ थे वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए फेल हो रहे थे। तो रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से निकल रही थी वो रेडिएशन एक ही तरह की थी, लेकिन हमारे पास कोई एक सिंगल लॉ नहीं था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद हम चले जाते हैं जनाब किसकी तरफ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ, जो इस चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक है हमारा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये 1887 के अंदर हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ओके ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो ऑब्जर्वेशन थी हमारे फिजिक्स के मुताबिक वो ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर वो ऑब्जर्वेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जबकि हमारी फिजिक्स कुछ और प्रेडिक्ट कर रही थी और जो कुछ हो रहा था वो कुछ और था। ये मेरी बात आप मेरा ख्याल समझ होंगे। एंड सिमिलर स्टोरी गोज फॉर द कॉम्पटेंस इफेक्ट। और फिर हम इस चैप्टर के अंदर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के ऊपर चले जाते हैं, मटेरियल से रिलेटेड बात करो, और फिर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास चीजें इस तरीके से सामने आना शुरू हुई कि हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन उस वक्त की फिजिक्स के पास नहीं थी। सो हमने नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया फिजिक्स में। उन नए कॉन्सेप्ट को हमें मानना पड़ा। जब वो नए कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है जो कुछ हो रहा है एक्सपेरिमेंट, वी कैन नॉट डिनाई द एक्सपेरिमेंट, बी केयरफुल, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। हम कभी भी एक्सपेरिमेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है वो एक रियलिटी है हमारे पास। हाँ, हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉज हैं अगर वो फेल हो रहे हैं तो चेंज द लॉ, सिंपल सी बात है। हम साइंस में तो यही करते हैं। तो अगर हमारे लिए किसी चीज को एक तरीके से एक्सप्लेन करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, गलत एक्सप्लेन हो रहा है, तो हम लॉ को, थ्योरी को चेंज कर लेते हैं। कोई आसमान से उतरी हुई तो थ्योरीज होती नहीं है कि हम कहेंगे नहीं जी ये तो इंस्पायरेशंस हैं, ये तो चेंज नहीं हो सकती, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक रिलीजन, ओके। तो हम थ्योरीज को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी ऑब्जर्व या व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट सेट, ओके। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, और हमने ये बात की कि आइंस्टाइन ने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि लाइट में जो वेलोसिटीज है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। इसी तरीके से अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो टॉपिक है वो इस दफा के रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और अगर वो रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको छोड़ दूं और फिर कभी उसके ऊपर जब पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लें फिर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। सो आपका क्या डिसीजन है? मैं तो चाहता हूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक को स्किप करें, जो फंडामेंटल बातें वहां पर हैं वो मैं बता देता हूं, बुनियादी छोटी सी बातें जो हैं करनी चाहिए वो मैं बता देता हूं, और फोटॉन के मुतालिक बता देता हूं, और फिर हमें जो अपना अगला टॉपिक है जो कि इस दफा इंक्लूडेड है और मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी तरफ जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है?